जय हिंद दोस्तों। मैं अमन स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल इंडियन जॉब सीकर्स पर। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एसएससी का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन एसएससी होता क्या है, इससे इसके तहत कौन कौन सी नौकरियां आती हैं और इसकी तैयारी कैसे करें, इस वीडियो में आपको एसएससी से जुड़ी हर जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें पहले लिखा है कि एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, 10th 12th ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। इसमें इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शुरू से अंत तक मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अच्छे से समझें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने कुछ सेगमेंट्स बनाए हैं, एक एक करके सारे सेगमेंट्स को देखेंगे और समझेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए, एसएससी पहले होता क्या, एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए कर्मचारी की भर्ती कराती है। इसमें जैसे कि बहुत सेंट्रल जॉब भी मिलती है, आपको स्टेट जॉब भी इसमें मिल जाता है। देखिए, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और एसएससी के तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी चरण की नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। जैसे ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्रुप ए हुई, बी हुई, सी हुई, डी हुई, लेकिन एसएससी जो है वो भर्ती लेती है सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर के नौकरियों के लिए ये सिर्फ भर्ती लेती है। चलिए देखते हैं आगे। एसएससी के अंतर्गत आने वाली परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं। एसएससी के अंतर्गत बहुत सारी जैसे परीक्षाएं होती हैं, जैसे सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीपीओ हुआ, एसएससी जीडी हुआ। ऐसे तमाम कई सारी नौकरियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो पहला जैसे है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ग्रेजुएट लेवल की उच्च पदों के लिए, जैसे इसमें आपका इनकम टैक्स हो गया, ईडी डिपार्टमेंट, ये सब जैसे कई सारी नौकरियां इसके थ्रू होती हैं। ये सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट ही इसे कर सकते हैं। इस जैसे अगर एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया तो इसे सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट सिर्फ हैं जो वो एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, नीचे दिया है एसएससी सीएचएसएल। ये जो एसएससी सीएचएसएल है ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की है। ये जो 12वीं पास उम्मीदवार होते हैं, जैसे 12वीं पास कैंडिडेट हैं, इसको 12वीं पास कैंडिडेट भी इसका फॉर्म जब आता है तो इसको फिलअप कर सकते हैं। ओके, नीचे चलते हैं। एसएससी एमटीएस। देखिए, यहाँ एसएससी एमटीएस दिया है। एसएससी एमटीएस क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए होता है। ये जैसे 10वीं पास कोई एग्ज़ाम पास आप कर लिए हैं, बढ़िया परसेंटेज है, तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप इसमें उम्मीद भर सकते हैं। मैं इन सभी का एक नया वीडियो बनाऊंगा, एक एक करके इन सबको बढ़िया से डिफाइन करूंगा कि इसमें होता क्या है, किस चीज़, जैसे इसमें क्या क्या एग्ज़ाम, कैसे कैसे सलेबस होते हैं, कैसे नंबर मिलता है, इन सब की नौकरियाँ के जॉब प्रोफाइल में बताऊंगा। इन सबों के लिए अलग से एक नए वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बस इसमें ये क्लियर करूंगा कि एसएससी होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स में कितने पार्ट्स में इसके एग्जामिनेशन होते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट लिखा है कि सीपीओ, एसएससी सीपीओ, जैसे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन होती है जिसमें दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ जैसे पुलिस भर्तियों के लिए ये होती हैं। जैसे इसमें सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, ये सब एग्जामिनेशन इसमें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एसएससी जीडी पाँचवा, ये एसएससी जीडी है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। ये जनरल ड्यूटी में क्या क्या आ जाता है, बीएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आ जाता है, सीआईएसएफ आ जाता है, आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बल। ये जितने भी ये सब बॉर्डर पे जितने भी आप देखते हैं, बॉर्डर पे जितने भी आर्मी वाले जैसे लोग रहते हैं, ये इसी के थ्रू जाते हैं। एसएससी जीडी का हर साल वैकेंसी आता रहता है, लोग अप्लाई करते हैं, तो इसी के थ्रू वो लोग एग्ज़ाम पास करके अपना ड्यूटी वहाँ करते हैं। एसएससी देखिए 6 है स्टेनोग्राफर।
सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर के भी पद के लिए भी होती है, जो टाइपिंग वाइपिंग इसमें मांगता है। इसके भी एग्ज़ाम आते रहते हैं साल भर में। 7 देखते हैं क्या है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट, विभिन्न सरकारी विभागों के लिए इंजीनियर पदों के लिए। इसमें जूनियर इंजीनियर पोस्ट भी एक आती है। दूसरे सेगमेंट पे आते हैं हम लोग। देखिए एसएससी परीक्षा की प्रक्रिया। देखिए हर परीक्षा में टीयर सिस्टम होता है, मतलब चरण वाइज होता है, यानी परीक्षा अलग अलग चरणों में होता है। जैसे टीयर 1 हुआ, टीयर 2 हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। तो जब आप टीयर, जैसे कोई एग्ज़ाम, जैसे कोई वैकेंसी आई जिस भी कैटेगरी की, सीजीएल हो गया, चाहे सीएचएसआर, उसमें क्या है, ये टीयर सिस्टम होते हैं। अगर आप टीयर फर्स्ट आप पास कर लेते हैं तभी आप टीयर 2 के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उसके आगे क्या प्रक्रिया रहता है कि जॉब मिलती है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे देखिए दिया है, एसएससी सीजीएल की परीक्षा में 4 चरण होते हैं। टीयर 1 सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये एग्जामिनेशन होता है जो कि आप सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के अपना एग्ज़ाम दे लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जैसे टीयर 2, ये भी सीबीटी होता है, ये मेन एग्ज़ाम होता है। और टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर, एस्से लेटर राइटिंग, ये एस्से लेटर राइटिंग 3rd टीयर होता है, तीसरा चरण एसएससी सीजीएल में। और चौथा जो है टीयर 4 स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टीयर 4 में जो होता है, जैसे आपकी स्किल देखते हैं, वही टाइपिंग हुई, चाहे आप स्किल टेस्ट में ये कह लें जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटिंग हो गया, ऐसे तमाम इसमें स्किल रहती हैं जो कि देना रहता है टीयर 4 में सीजीएल के एग्ज़ाम में। और देखते हैं सीएचएसएल और एमटीएस। सीएचएसएल और एमटीएस जैसी परीक्षाओं में कुछ चरण कम होते हैं। परीक्षा में देखिए लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए हर उत्तर सोच समझ कर देना चाहिए। सीजीएल एसएससी से लेकर सीजीएल सीएचएसएल जितने भी इसमें जितने भी पोस्ट हैं सब में निगेटिव मार्किंग होती है। एसएससी सारे पोस्ट पे अपना निगेटिव मार्किंग हर एक एक क्वेश्चन पे लेती है, इसलिए हमको सावधानी से उत्तर देना रहता है इसमें। चलिए देखते हैं आगे सेगमेंट 3, परीक्षा के लिए योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए। एसएससी सीजीएल के लिए देखें लिखा है ग्रेजुएशन जरूरी रहना चाहिए, ग्रेजुएशन। एसएससी सीएचएसएल के लिए 12वीं पास अनिवार्य रहना चाहिए। एमटीएस के लिए 10वीं पास होना चाहिए। और एसएससी सीपीओ ग्रेजुएशन के साथ फिजिकल टेस्ट भी इसमें देना रहता है, जैसे दौड़ना हुआ, लिफ्टिंग हुआ, ये सब रहते हैं। आयु सीमा की बात कर लें तो आयु सीमा में एसएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। देखिए यहाँ 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तक हो सकती है। पद के अनुसार, जैसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं उसमें 18 से 30 मांगता है, किसी में 18 से 35 मांगता है, ऐसे कई सारे पोस्ट हैं जिसमें ऐसे एज दिया रहते हैं। आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 4, एसएससी की तैयारी कैसे करें। ओके, देखिए सिलेबस और पैटर्न को समझें पहले, अब परीक्षा के सिलेबस को ध्यान से पढ़ें। जो इसमें पैटर्न सिलेबस दिए रहते हैं और जैसे 25-25 नंबर के होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और ये जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, जैसे ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं 25-25 नंबर के रहते हैं। इन सबको ध्यान से, इन सब के पैटर्न क्या है, कैसे पूछता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सबको ध्यान से देखना रहता है। ओके, हर विषय के लिए सही किताबें चुनना चाहिए। देखिए गणित के लिए इस समय तो सबसे बढ़िया आर एस अग्रवाल चल रहा है, अरुण शर्मा है, ये सब किताबों के बारे में थोड़ी जानकारी है। रीजनिंग के लिए लूसेंट ले लीजिए आप, रीजनिंग एम के पांडे की बुक आती है। अंग्रेजी के लिए देखिए रैन एंड मार्टिन आता है, एसपी बख्शी का है। सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट जी की एनसीईआरटी की किताबें आप उपयोग में ले आ सकते हैं। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना रहता है, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हर एक पोस्ट का मॉक टेस्ट एक आता रहता है। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में भी ये सब उपलब्ध कराई गई है कि मॉक टेस्ट बच्चों से रोज़ दिलाया जाता है। जैसे मॉक टेस्ट देने से ये रहता है कि हम रेगुलर बने रहते हैं उस पर आप माने प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमारी स्पीड भी बनी रहती है। सबसे ज़्यादा मेन इस एग्ज़ामिनेशन में ये है कि स्पीड कितने हम लोग की है, कि 1 मिनट में हम कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस तो इस बात पे करना रहता है हमको। और देखिए चौथा पॉइंट दिया है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना रहता है। इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन और यूट्यूब चैनल से अपडेट लेते, जैसे और हम हैं
हमारे थ्रू हो सकता है, चाहे आप किसी और यूट्यूब चैनल से आप वो अपडेट ले सकते हैं। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना रहता है, द हिंदू हुआ, ये दैनिक भास्कर, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे डेली आप रूटीन में ये सब लाएंगे तो आपको नई नई जानकारी होगी। डेली आपका करंट अफेयर आपका बहुत तेज़ हो जाएगा, आप आगे के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। टाइम टेबल बना के इसको फॉलो करना रहता है। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, आप 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए। 6 से 8 घंटा पढ़ाई भी कर सकते हैं आप, जो कि ये बहुत ज़रूरी रहता है। आगे चलते हैं। देखिए सेगमेंट 5, परीक्षा, एसएससी परीक्षा के लिए ज़रूरी टिप्स क्या हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करना चाहिए, सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है। ये तो सही बात है कि आप रटेंगे तो भूल जाएगा, आप उस पर लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तब वो आपके दिमाग में बना रहेगा कि क्या हम कैसे उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सकते हैं। स्पीड, देखिए यहाँ लिखा है स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना रहता है, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। ऐसा तो है कि बहुत समय बहुत कम मिलता है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, आपको 70 क्वेश्चन करने रहते हैं, ऐसे ऐसे कई सारे वो हैं। मॉक टेस्ट से अपने प्रदर्शन का एनालिसिस करना रहता है। आप जैसे वही मॉक टेस्ट हुआ, आप दे रहे हैं तो उससे अपना ये आकलन कर सकते हैं कि आप कितने जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हैं। और सबसे ज़रूरी, हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ के लिए अच्छी नींद लेना चाहिए, खान पान जरूरी अच्छा रखना चाहिए। देखिए एसएससी की नौकरी के फ़ायदे क्या हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा में ये जोड़ दिया हूँ कुछ। इससे फ़ायदा भी बता दूँ कि एसएससी से आप जुड़ सकें। एसएससी के लिए आप थोड़ा अप्लाई करना, आप एसएससी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से जान जाएं कि इसमें इसका फ़ायदा क्या है। इससे सरकारी स्थिरता और सुरक्षा रहती है, अच्छा वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं। जैसे ये लेवल होते हैं, लेवल 1 की नौकरी, लेवल 2, 3 ग्रेड पे, जैसे इसमें बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। प्रमोशन और करियर ग्रोथ के भी अवसर रहते हैं इसमें, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं। जैसे भी आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो साल 2 साल, जैसे आप जिस पोस्ट पे हैं उस हिसाब से आपको प्रमोशन मिल जाती है। मेडिकल और पेंशन सुविधा भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी उपलब्ध है, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें मिलता है। देखिए आवेदन अगर करना है एसएससी के लिए तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ssc.nic.in है, आप उस पर जाइए, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं एसएससी का। और एक बात और बताना मैं भूल गया, एसएससी अपना साल का कैलेंडर बनाता है। एक साल में कितने उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने, कैसे कैसे कराना है, वो सारा साल भर का वो अपना निकाल दे, पीडीएफ में बना के दे देता है। आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी वो। फीस जमा कैसे करना रहता है, फीस ऑनलाइन मोड वही रहता है, आप एप्लीकेशन भरेंगे, नीचे आपको पेमेंट करने के लिए देता है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से परीक्षा देकर अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। सो जितनी अच्छी अच्छी पॉइंट थी मैंने आपको यहाँ कवर कर दिए हैं। आप अगर उत्सुक है तो आप देखें, नई नई वैकेंसी हमेशा आती रहती है एसएससी के थ्रू। आप एसएससी के बारे में और अच्छे से अगर जानना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी सीएसएसएल क्या होता है, सीपीओ क्या होता है, जीडी क्या होता है, तो आप कमेंट में आप बता देंगे, अब मैं नया वीडियो उस पर बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव में और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।